नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर वोटिंग इस वक्त जारी है। मिल्कीपुर में दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 44.59% वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है। उपचुनाव के तहत यहां पर मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। 8 फरवरी को नतीजे मिल्कीपुर सीट पर सामने आएंगे। विधानसभा सीट के 414 बूथों पर वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद उम्मीदवार है, वहीं भाजपा की तरफ से चंद्रभान पासवान मैदान में है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर इस वक्त मतदान जारी है। मिल्कीपुर से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अनिल, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे, जिस तरीके से 44% से अधिक मतदान हो चुका है, फिलहाल क्या तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है? किस तरीके से जो ये राजनीतिक हवा है वो बहती नजर आ रही है? देखिए, अयोध्या के मिल्कीपुर में जिस तरह से आज ये मतदान रूपी जो हवन है, इसमें लोग आहुतियां डाल रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो मिल्कीपुर है यहाँ का भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। एक तरफ अगर समाजवादी पार्टी ने अपने नाक का प्रश्न बनाया हुआ है, तो इस पर बीजेपी ने भी अपने नाक का प्रश्न बनाया हुआ है। अब एक तीसरा पहलू भी नजर आता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर शासन प्रशासन की नाक पर भी बनी हुई है। शायद यही वजह है जो अयोध्या के जिलाधिकारी, अयोध्या के एसएसपी, अयोध्या रेंज के आईजी, अयोध्या रेंज के कमिश्नर लगातार पोलिंग बूथों पर बने हुए हैं कि जिस तरह से ईवीएम हमेशा बदनाम होती आई है, इस बार यहां पर कोई उसके दामन में दाग न लगे, इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कहीं से भी चूक ना हो, इसका लगातार वो प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के जो वोटर है उनकी। जो वोटर है यहाँ के, उनका कहना है कि जो मेरा मेन मुद्दा है विकास है, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, हम विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं और भविष्य तय कर रहे हैं मिल्कीपुर का। किस तरह से हमारा मिल्कीपुर डेवलप हो सकता है, किसके हाथ में हमारा मिल्कीपुर सुरक्षित रहेगा, ये सोचते हुए अपना मतदान कर रहे हैं। जी अनिल, दूसरी ओर जिस तरीके से खबर सामने ये भी आई थी कि अजीत प्रसाद ने बीजेपी के एजेंट को धमकाया था, उसके बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आया, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अजीत प्रसाद एक पोलिंग बूथ पहुंचते हैं, वहां पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो अभिकर्ता लगाए गए हैं वो धांधली कर रहे हैं, जबकि जो वहां पर जो वीडियो में दिख रहा है वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं वोटर हूं और मैं वोट डाल कर आ रहा हूं, ये मैं वोट डाल कर आ रहा हूं। कुल मिलाकर एक जिस तरह से आकाश में तपिश है, सूरज की गर्मी है, उसी तरह से जो मिल्कीपुर का चुनाव है, यहाँ इस माहौल को भी गर्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से एक अपने आप को बचाव किया जाए कि इस वजह से यहां पर गड़बड़ हुई, यहां पर इस तरह से दिमाग भटकाने का प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन। जी। दूसरी ओर अनिल, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी एक फोटो पोस्ट की थी, उसको लेकर भी बवाल देखने को मिला। अखिलेश यादव ने जहां एक पुलिसकर्मी आईडी चेक करके लोगों को अंदर भेज रहा है, उसको लेकर फोटो पोस्ट की थी, उसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही, किस तरीके से ये विवाद की स्थिति बन गई फोटो पोस्ट करने के बाद? देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक फोटो ट्वीट किया हुआ है कि पुलिसकर्मी यानी एसएसपी खुद एक चेक कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी पर्ची है। वो क्या, वो एक पोलिंग बूथ पहुंचते हैं, वहां पर कई सारे अभिकर्ता खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभिकर्ता हूं, तो उन्होंने कहा दिखाओ मुझे आप अभिकर्ता है। ऐसे में जो एहतियात होता है, जो पुलिस का काम है कि सुरक्षित वातावरण में निष्पक्ष रूप से मतदान करवाए, वही प्रक्रिया चली थी, उसको लेकर इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बताइए कि जिस तरह से आकाश की तपिश है, उसी तरह से मिल्कीपुर के माहौल को गर्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, अब अनिल, अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि वोटरों को डराने धमकाने का प्रयास पुलिस अफसरों के द्वारा किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन के जस्ट बाहर जो तस्वीर साझा की उन्होंने, उसको लेकर कहा। इस बात को लेकर जो अयोध्या के कप्तान हैं राजकरण नैयर, उन्होंने एक बकायदा अब सोशल मीडिया से अपनी एक वीडियो जारी कराई कि मैंने सिर्फ अभिकर्ता का परिचय पूछा था कि आप कौन हैं, आप अभिकर्ता हैं या वोटर के, ऐसा तो नहीं कि आप फर्जी यहां पर खड़े हुए हो।